Namaste ji, namaste. Hope you're doing well. This photograph contains one of the most profound life principles जिससे आपका मन सदा शांत रह सकता है और ये बड़ा टफ है टू इम्प्लीमेंट. तो इसमें लड़की कहती है दिस इज फ्रॉम अ टीवी शो और फ्रॉम अ वेब सीरीज और व्हाटएवर फिल्म. व्हाई डज शी गेट वन एंड नॉट मी? इट इज नॉट फेयर. तो इसमें लुइस सी के आई बिलीव ये इनका नाम है. He responds, you're never going to get the same things as other people. It is never going to be equal. It's not going to happen even in your life. So you must learn that now, okay? And then he says, listen, the only time you should look in your neighbor's bowl is to make sure that they have enough. You don't look in your neighbor's bowl to see if you have as much as them. दुनिया की बहुत सारी मानसिक बीमारियों में से सबसे बड़ी ये है कि दूसरे का सुख हमें ज़्यादा दुख देता है. और कभी भी आप ये नियम साध लीजिएगा कि आपने दूसरे को देख के रोना पिटना नहीं, आपने दूसरे के पास क्या है उससे कंपैरिजन नहीं करना, और उनके पास कितना है और क्यों है और वो कैसे आया और उनके वो कौन से अच्छे कर्म है या कौन से उनके बाप दादा ने उन्हें कमाई करा दी या कौन से उन्होंने टेढ़े रास्तों से ये सारा सामान एकत्रित किया है. अगर आप ये देखेंगे तो आप सदा ही परेशान रहेंगे. और जो छोटे दिल के लोग हैं जिनका दिल का साइज ही शायद जितनी बालों की जू है उतना है, वो हमेशा ये देख के दूसरों को देख के हमेशा ही दुखी रहेंगे. तो आप ये नियम साध लीजिएगा अपने दिमाग में कि दूसरे को देख के दुखी नहीं होना, चाहे वो जौन सी मर्जी गाड़ी हो उनके पास, जौन सा मर्जी टीवी हो, जौन सा मर्जी मकान हो या जौन सा मर्जी मकान हो. आपने आप देख के कंपैरिजन में मत आइएगा. आप बल्कि उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे प्रेरित होइए, उन चीजों को देख के खुश होइएगा, क्योंकि वही एक सज्जन व्यक्ति की पहचान है कि आप किसी और को देख के परेशान नहीं हो रहे. इनफैक्ट आप ज़्यादा खुश हैं कि भाई किसी ने तरक्की करी है, वो आपको भी सिखाए. खैर कोई सिखाने वाला है नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो आपको भी सिखाए. और जब तक आप दूसरों के कटोरे में देखते रहेंगे कि कितना सामान है, ना कि आप अपने पे फोकस रहेंगे, आप परेशान, विचलित और दुखी ही रहने वाले हैं जीवन में. क्योंकि पहली बात तो ये कोई रेस है नहीं. सो इट इज कॉल्ड द रैट रेस, बट एक्चुअली कोई रेस एज सच है नहीं. और रेस इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरा दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ना शुरू हो जाता हूँ. तो इसमें मुसीबत है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके पैसे ना कमाएं, अपनी गृहस्थी ना चलाएं, बिल्कुल सब सही है. बट you will never ever have equality on this planet. It is impossible. Somebody is inequality की एग्जाम्पल लेते हैं. ब्रैड पिट ज्यादातर मर्दों से ज्यादा सुंदर आदमी है. किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी में इंटेलिजेंस ज्यादा है, किसी में पैसे ज्यादा है. आपको लगेगा कि दुनिया में भगवान ने आप ही के साथ कोई स्पेशल दुश्मनी उठा रखी है और दुनिया के सारे पहाड़, गम और परेशानियां आप ही के जीवन में है. और इनका काफी कारणों में से एक कारण है कि आप दूसरे को देख के रो पिट रहे हैं कि इसके पास इतना ज्यादा कैसे है और मेरे पास क्यों कुछ नहीं है. इसमें हमने एक पहले भी सेशन करा था कि क्या अगर आपको लगता है कि मेरी ही स्पेसिफिक कोई किस्मत खराब नहीं है, नहीं, हर किसी की है. और सारे ही अगर आदमी बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि सारे ही बोल रहे हैं और सारों को ही लगता है कि उन्हीं की किस्मत कुछ ज्यादा पर्टिकुलरली खराब है, तो इसका मतलब ये बीमारी तो सबको है. तो मन को शांत रखने के लिए या ज़िंदगी बिल्कुल साफ-सुथरी या बिल्कुल एक अच्छी पीसफुल लाइफ़ जीने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिज़नेस ना करें या पैसे नहीं कमाएँगे या कुछ भी है। बट ये टिप ऑफ लाइफ़ आप सोच सकते हैं कि इक्वालिटी कभी नहीं आने वाली, किसी न किसी के पास ज़्यादा ही होगा, किसी न किसी के पास कम ही होगा. और अगर आप वो एकेडमिक डिस्कशन में जाना चाहते हैं, सोशलिज़्म, कम्युनिज़्म, ऑल ऑफ दोज़ कॉन्सेप्ट्स गो डेड एज़ सून एज़ यू ग्रेजुएट. सोशलिज़्म डाइज़ एज़ सून एज़ यू ग्रेजुएट. तो वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है किताबों के लिए, बट इन रियल लाइफ़ मेजॉरिटी फैमिलीज़ के पास आपसे ज़्यादा ही होगा. बल्कि इनफैक्ट आप अपने आप को अगर आपने कंपैरिज़न ही करना है तो उस पुल के नीचे या फ्लाईओवर के नीचे रहने वाली लड़की के साथ कंपैरिज़न करें जिसके 16 से 17 साल में 2-3 ऑलरेडी बच्चे हैं, जिनका बलात्कार हो चुका है, जिनको बीमारियों के घर हैं. बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे बहुत पिछड़े हुए हैं और बहुत पीछे हैं और इनफैक्ट मर्डर कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी पाने के लिए. तो इसीलिए कभी भी किसी को देख के दुखी मत होइएगा, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, आपके कज़न हो, आपके चाचा, मामा, ताए, बुआ हो. जो हो चुका है, पहले की फैमिली डिवीज़न जैसे भी रही हो, ठीक है, इट इज़ ऑल गुड. बट किसी के प्लेट में ज़्यादा खाना देख के आप दुखी मत होइएगा. और ये चीज़ आपकी मेंटल सैनिटी, क्योंकि अब आजकल हुआ क्या है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के द्वारा आप दूसरे का कटोरा ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं. आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि उसके कटोरे में कितना कुछ है, क्योंकि वो दिखा रहा है और इंस्टाग्राम पे या हर जगह सोशल मीडिया पे ये उपलब्धि है डेटा की.
दिस विल डिस्टर्ब योर मेंटल पीस लाइक नो अदर। तो मान लीजिएगा कि क्वालिटी कभी नहीं आने वाली, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क। सेकेंडली, कभी भी दूसरे को देख के दुखी नहीं होना है। और अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आदत बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन का काम है, ये आदत बनेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब ये आदत बन जाएगी, you will start to have a much more sane, balanced life. And as times worsen, as more and more internet creeps into our life, more and more katoras of other people become visible, you will tend to get more and more affected by how much people have. And then फिर reason भी ढूंढने निकलेंगे कि why do people have so much, जिसका कोई clear cut जवाब है नहीं। और जितना आप अपनी मेहनत और अपना काम कर लेंगे, उतना सामान आपको भी आपकी क्षमता अनुसार मिल जाएगा, बट उसकी भी कोई गारंटी है नहीं। एंड दैट्स व्हाट लाइफ रियली इज। इसीलिए ज़्यादातर लोग मिड लाइफ क्राइसिस और डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं व्हेन दे रीच एडल्टहुड एंड नोबडी हैज इट फिगर्ड आउट एनी व्हिच वे दैट आई कीप रिपीटिंग। इस मैसेज के साथ ये वाला सेशन क्लोज करते हैं, एंड देन आई सी यू in the other sessions. Do explore the channel playlist है यहाँ पे लाइफ लेसन्स के बारे में, जो जो मेरे अनुभव रहे जीवन में। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आई हैव नथिंग रियली टू सेल टू यू। आई डोंट इवन हैव नथिंग ऑन दिस चैनल जिसमें ये वीडियोस बहुत ज़्यादा चलें या कुछ होगा। दिस इज सामान्य लाइफ ज्ञान which can perhaps one day somebody watches and just उनको थोड़ा सा फायदा हो जाए जीवन में। And I think I would have done my bit on the planet. Wishing you all the best and wishing you a very mentally peaceful life. Take care. Bye.